शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख थीं। ये 11 अप्सराएं हैं कृतस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थीं। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है। उपरोक्त सभी अप्सराओं के किस्से और कहानियां बहुत ही रोचक है, जिनमें से हम सबसे पहले घृताची के बारे में जानेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार घृताची ने कई पुरुषों के साथ समागम किया था। दरअसल स्वर्ग के राजा इंद्र इन अप्सराओं को धरती पर ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भेजा करते थे। कहते हैं कि विश्वकर्मा से भी घृताची के पुत्र हुए थे। रुद्राश्व से घृताची को 10 पुत्र और 10 पुत्रियां उत्पन्न हुई थीं। कन्नौज के नरेश कुशनाभ ने इसके गर्भ से 100 कन्याएं उत्पन्न की थीं। महर्षि प्रमिति ने घृताची के गर्भ से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया था। घृताची की खूबसूरत काया को निहारने मात्र से वेदव्यास ऋषि कामाशक्त हो गए थे, जिसके चलते शुक्रदेव उत्पन्न हुए। कहते हैं कि एक बार भरद्वाज ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने घृताची को भेजा था। भारद्वाज ऋषि गंगा स्नान करे अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। तभी उनकी नजर घृताची पर पड़ी, जो नदी से स्नान कर बाहर निकल रही थी। भीगे वस्त्रों में उसके कामुक तन और उभरे अंगों को देखकर भारद्वाज मुनि वहीं रुक गए। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर खुद को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने में वे असफल रहे। आंखें खोलकर वे उसके रूप और सौंदर्य को निहारने लगे। कामवासना से पीड़ित भारद्वाज का देखते ही देखते वीर्यपात हो गया था। तभी वीर्य को उन्होंने एक द्रोणी यानी मिट्टी के बर्तन में रख दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। प्रमलोचा बहुत ही खूबसूरत थी। उसके तीखे नैन नक्श के आगे ऋषि कंडू की एक नहीं चली और वे प्रमलोचा के सम्मोहन में गिर गए। ऋषि कंडू पूजा पाठ और तपस्या भूलकर पूरी तरह से समागम में फंस गए। फिर एक दिन अचानक ऋषि कंडू को अपनी पूजा पाठ और तपस्या याद आई, तो वे अपनी कुटिया से निकलकर बोले, मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली, इतने सालों में आज आपको साधना सूझी है, इतने दिन से तो आप समागम में डूबे थे। ऋषि कंडू बोले, तुम सुबह ही आई हो और मुझे साधना के बारे में बता रही हो। तब प्रमलोचा ने इंद्र के बारे में सब बताया और कहा, मुझे यहाँ आए हुए पूरे 907 साल हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू कहने लगे, धिक्कार है, मुझे अपने आप पर, मेरी सारी साधना और तपस्या भंग हो गई। मेनका। सभी अप्सराएं चंचल होती हैं, लेकिन मेनका की बराबरी करना कठिन था। मेनका न केवल स्वभाव से चंचल थी, अपितु उसमें जिम्मेदारी निभाने का भी गुण नहीं था। उसने जब भी किसी पुरुष से प्रेम किया, उसके साथ संबंध बनाए और गर्भवती भी हुई, यहाँ तक तो ठीक था। किंतु एक माँ की अपनी ही संतान को त्याग देने की प्रवृत्ति दुखद है। उसने पहले विश्वावसु के साथ संबंध बनाए और अपनी पुत्री को जन्म देकर उसे छोड़कर चली गई। फिर उसने यही काम विश्वामित्र के साथ किया। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोक में प्रसिद्ध थी। एक कथा के अनुसार रावण एक बार कुबेर के महल के पास से गुजर रहा था। तभी उसे घोर अंधेरे में चांद की तरह चमकती हुई रंभा दिखाई दी। उसका यौवन देखकर रावण संयम खो बैठा। उसने बलपूर्वक रंभा के साथ समागम करने की कोशिश की। रंभा ने रावण से कहा कि आपको ये शोभा नहीं देता, लेकिन रावण नहीं समझा। तब रंभा ने रावण को श्राप दिया कि अगर वह किसी भी महिला को उसके इच्छा के विरुद्ध छूता है तो उसके 10 सर उसी वक्त फट जाएंगे। मित्रों, हम बाकी अप्सराओं की कहानी आपको अन्य किसी वीडियो में सुनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।